पूछो अगर किसी से ने रोडमल नागर को कहीं देखा भी हो तो, या हमारे सारे उनसे पूछो कभी कॉलेज में आए हो तो। अच्छा 97 से ये कॉलेज खुला हुआ है। खाने हो गया तो बीजेपी बहुत आगे है। खाना खाना हुआ, पैसे लेने हुए हैं। चलो चलो कुछ हाँ पहले के जमाने में लड़कियों को शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। आज मैं आपके साथ खड़ी हूँ, जिस अटायर में खड़ी हूँ मैं कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सुना है। वो सबसे पहली महिला थी जिन्होंने, जो विदुषी महिलाओं में से एक आती हैं। बीजेपी के टाइम आई थी उस टाइम तो कांग्रेस भी नहीं थी सर। हम पार्टी की बात ही नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। आप प्रतिनिधि की बात दोनों कर की रहे बात हैं। आएगी अब। प्रतिनिधि की बात कर लो ना। हम ये कह रहे हैं, हम प्रतिनिधि की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति या जो पार्टी जो भी है, जो हम लड़कियों को सपोर्ट करते हैं, जो हमें फ्यूचर में हमें एम्प्लॉयमेंट दिलवा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, पहले के जमाने में 8 बजे के बाद उन्होंने कहा लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती थी। आज मैं 10 बजे अकेले गाड़ी लेकर के जाती हूँ, मुझे कोई डर नहीं होता। मणिपुर पाकिस्तान में आता है क्या? मणिपुर में जब लड़कियां दिन में नहीं निकल रही है तो पाकिस्तान में आते क्या? एक सेकंड रुको। आपने 12th कब करी मैंने 2018 और 10th कब करी? 2016 फर्स्ट क्या फर्स्ट एडमिशन कब लिया स्कूल में? स्कूल में एडमिशन कांग्रेस के टाइम में। बोलने लग गए बीजेपी के टाइम में। सो वोट कहानी है उस वक्त मेरी आप ये बोल रहे हो कि बीजेपी के टाइम ही लोग शिक्षित हुए हैं, तो कांग्रेस के टाइम तो आपने पढ़ाई नहीं करी। यहाँ मतलब पर एक डिबेट की शुरुआत हो गई और मैं देखना चाहती थी कि छात्र ये दोनों करना कोई मतलब की बात चलिए। नहीं है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो घर में बैठ करके मम्मी को खाना कहाँ से लाके दोगे? आप मुझे एम्प्लॉयमेंट बताओ ना, एम्प्लॉयमेंट बताओ, एम्प्लॉयमेंट बताओ। मुझे ये बताइए कि वर्ग सैलरी कितनी थी? 500 रुपए महीना। क्या होता है 500 रुपए महीना में, ये बताइए। 500 रुपए महीने वर्ग 2 का पेपर दिया अभी आपने? दिया। सोशल साइंस की पोस्ट कितनी है पता है आपको? 60 पोस्ट आई है। मैं ये सब सोशल साइंस के स्टूडेंट है। 60 पोस्ट आई है, जिसमें सुनो जनरल की पोस्ट कितनी आई है? गिनना। महिला आरक्षण हटा दो 50% एमपी में, क्या बचा? वो पढ़ने वाले फॉर्म देखना, पूछो इनसे, लड़कियों से पूछो। जब एग्जाम देते हैं ना तो इंसान का सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी छोड़ के रोजगार है ना। जो 60 साल के ऊपर हो गए वो मंदिर जा सकते हैं, लेकिन जो अभी 18 से मंदिर का मुद्दा है क्या? नहीं है मुद्दा, बन गया राम मंदिर। है मुद्दा क्या राम मंदिर का मुद्दा? मैम कहीं ना कहीं जो इमोशंस हैं हम उनको नहीं भूल सकते। इंडिया, हिंदुस्तान एक इतना इमोशनल देश है कि जहां पर हम, अगर एक बच्चा रो रहा है तो अनजान भी है तो हम पूछ लेते हैं उसे कि बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। जहां हम इतने इमोशंस की बात करते हैं, वहां हम क्या बुजुर्गों के इमोशंस की बात नहीं कर सकते? क्या हम वोट इमोशंस पे कर सकते हैं? हम वोट इमोशंस पे नहीं कर सकते, लेकिन जो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं, हम अगर हम मुद्दों की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक मुद्दा नहीं आता, मुद्दे बहुत आते हैं। तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को कंसिडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने सेंटिमेंट से जोड़ा है इंसान को। इंसान जो दबा के बैठा हुआ था अंदर, आज वो खुल के बोल सकता है। राम मंदिर अब बना, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर अब बना हुआ है ना, महाकाल मंदिर अब बना है ना, ये सारे मंदिर अब बने। सुनो, काम कुछ नहीं करा। जैसे है ना, धार्मिक मंदिर है जिसका नाम है लीलोद्यान गिरी, राजा भोज ने बनवाया, उसका पूरा निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दिया। तो किताबों वालों ने जो मुसलमान एरिया, उसने मोहम्मद बिन तुगलक का इतना नाम रोशन करा कि लोग ये जानते हैं कि वो जो वो किला है उसका निर्माण किसने करा? मोहम्मद बिन तुगलक। जो उसका वास्तविक निर्माता है जिसका नाम है राजा भोज, उसे भूल ही गए। तो वैसे ही जो राम मंदिर है उसकी नींव जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जब 1992 में तोड़ा गया था, जब ही वो सारी चीज की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, मोदी जी ने शिलान्यास करा और उसके लिए भी 5 एकड़ भूमि जब मुसलमानों को दी, एक समझौता करा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।